प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। सर। आज फिर हम लोग अर्थशास्त्र की दुनिया में चलेंगे। वही चीज जो सेक्टर्स और इंडियन इकोनॉमी के बारे में चलेंगे आज, और जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट दी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। आज हम लोग चलेंगे, देखेंगे ये चारों के बारे में, कंपेयरिंग दी थ्री सेक्टर्स, कैसे तुलना करेंगे, कैसे कौन बड़ा है, हम इन तीनों में कौन बड़ा है, बाद में देखा जाएगा। सब जो है सबका अपना अपना महत्व अलग अलग है और सब अपने दृष्टिकोण से बहुत आगे हैं। उसी तरह देखोगे हिस्टोरिकल चेंजेस सेक्टर्स, देन राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर्स इन प्रोडक्शन। अगर हम देखें वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड एंड हाउ कैन वी जनरेट क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, और आप देखोगे इसके माध्यम से हम लोग क्या निकालते हैं, किसी भी देश का विकास इन्हीं तीनों सेक्टर्स पर निर्भर करता है। तीनों सेक्टर्स का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, तभी देश का विकास हो सकता है। और इसी के जो प्रोडक्शन होते हैं कोई भी चीज, उसको हम कहते हैं फाइनल गुड्स। आप जानते हो अंतिम जो हम प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं वह सबका मिला योग हो जाएगा। अरे क्या अलग अलग होगा ना, जैसे मान लीजिए भाई, और उसी के माने एक वर्ष में जब ये तीनों मिल करके इनका जो प्रोडक्शन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं उसी को मिला करके उसके योग को क्या कहते हैं, टोटल क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीडीपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं तीनों के योग को। अब देखो अगर हम प्राइमरी सेक्टर्स को लेते हैं तो मान लो चलते हैं गेहूं पर। अगर आपने गेहूं, अब गेहूं के मूल्य को कैसे जाना भाई, नहीं कैसे हम सबका जीडीपी निकालेंगे, नहीं निकालना तो मुश्किल है। अब गेहूं का कैसे निकालेंगे, चावल का कैसे निकालेंगे, अन्य सब चीजों को कैसे निकालेंगे, तो उसका हम लोग मॉनिटरिंग वैल्यू जो निकाल लेते हैं, उसका मूल्य निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए गेहूं है 8 रुपए केजी है और 1000 क्विंटल हम लोगों ने बेचा, तो कितने बिकेंगे, लगभग 8000 में बिक जाएंगे, होंगे ना। ये प्राइमरी सेक्टर में ना भाई, इतने में बिके, इसका क्या होगा, मॉनेटरी वैल्यू हो गया। लेकिन जब इसी को हम कहां पर ले जाते हैं, पिसाने के लिए फ्लोर बनाते हैं, इसका फ्लोर बनाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा। अब मान लो फ्लोर है वो हम 10 रुपये, 2 रुपया उसने कर लिया, 2 रुपया पर केजी पिसाई कर लिया गेहूं पिसाई का, तो वो क्या हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएंगे, ये 10,000 हो जाएंगे। तो क्या ये 10,000 हो गए, तो क्या ये हम दोनों को जोड़ लेंगे में, नहीं यार इसमें तो सब जुड़ा ही है, 8,000 तो जुड़ा ही है, नहीं जुड़ा है, तो जोड़ेंगे नहीं, और जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें आ गया वो फाइनल गुड्स ये हुआ हमारा। अब देख लो, अब 2 तरह के गुड्स हो गए, एक फाइनल गुड्स हो गए और एक इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। इंटरमीडिएट गुड्स जैसे मान लो ये इंटरमीडिएट गुड्स, देखो एक ही वस्तु जो है फाइनल गुड्स भी हो सकता है, इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है। अगर एक किसान इसका गेहूं का इस्तेमाल कर रहा है, आटे का इस्तेमाल कर रहा है घर में, तो फाइनल गुड्स हो गया। लेकिन वहीं एक व्यापारी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करता है, ये आटा लिया प्लस उसने क्या लिया, कोकोनट भी ले लिया, तो कोकोनट का भी ले जुड़ेगा ना भाई, उसमें शुगर ले लिया, और तब जाकर जो चीज बनेगा फाइनल गुड्स बनेगा भाई। उसमें जो जो चीज का लगा सबको जोड़कर और तब जाकर उसका मूल्य निर्धारित करेगा, तो वो बिस्कुट का ये हो जाएगा, समझ में आया, वो फाइनल गुड्स हो जाएंगे। उसी तरह तीनों के जो टोटल जो होता है एक वर्ष में किसी देश के बाउंड्री के अंदर जो प्रोडक्शन होते हैं उसके टोटल योग हम लोग क्या कहते हैं, घरेलू, सकल घरेलू उत्पाद का नाम जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो समझ गए होंगे, समझ गए ना। अब चलो हम लोग चलते हैं हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स।
हिस्टोरिकल चेंजेस कैसे आ गए, ऐतिहासिक परिवर्तन कैसा है। आप जानते हो कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होते रहते हैं। एक समय था कि लोग चरवासी थे, सिर्फ एग्रीकल्चर करते थे, किसी तरह जीवन यापन करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसमें विकास हुआ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए, और आज जो लोग अपना पेट पालन नहीं कर सकते थे, आज हम क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों को बेचने के लिए वो हो गए ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कृषि में परिवर्तन हुआ, और कृषि में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होते होते फिर क्या हुआ भाई, हमें क्या चाहिए, अन्य चीजें में उत्पादन करेंगे भाई, तो फिर उद्योगों का विकास होने लगा धीरे धीरे। और जब उद्योगों का विकास हुआ तो उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए, चिकित्सा चाहिए, शिक्षा चाहिए, तो कौन सी चीज आ गई, धीरे धीरे टर्शियरी सेक्टर का विकास होना शुरू हो गया। और आज आप देखोगे कि प्राइमरी सेक्टर में दबदबा तो है ही नहीं, उसके बावजूद आप देखोगे कि धीरे धीरे अब इंडस्ट्रियल सेक्टर और और सर्विस सेक्टर से आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अभी जो देखा जाए तो इसकी दबदबा है, राइटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर्स इन प्रोडक्शन में टर्शियरी सेक्टर्स का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब आ जाएगा परीक्षा में टर्शियरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र जो है ये कैसे बढ़ता जा रहा है, क्या बात है भाई। तो इसके बहुत से कारण है भाई। आप देखोगे कि आज जितने भी सर्विस सेक्टर हैं उस पर सरकार क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, सुरक्षा हो, शांति हो, नहीं पोस्ट ऑफिस हो, ये सारा चीज कौन रखा है अपने हाथ में, सरकार रखी है। तो इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में विकास हो रहा है, होगा ना भाई। दूसरी बात देखोगे कि जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जब विकास होगा तो उसे और भी चीज चाहिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन चाहिए भाई, कोल्ड स्टोरेज चाहिए, स्टोरेज चाहिए सामान को रखने के लिए। तो जब ये चाहिए फिर क्या होगा, हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, सर्विस सेक्टर की आवश्यकता पड़ गई। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किस में आता है, सर्विस, हाँ सर्विस सेक्टर में आता है, टर्शियरी सेक्टर में आता है। स्टोरेज क्या है, टर्शियरी सेक्टर से, ट्रेड क्या है, टर्शियरी सेक्टर से है, जिससे बढ़ावा मिलता गया। अब देख लो जब इनका जब विकास होगा किसका, प्राइमरी सेक्टर का और सेकेंडरी सेक्टर्स का, तो भाई इनकम बढ़ेंगे तो मन भी बढ़ेगा, मन बढ़ेगा ना भाई, कि हम अच्छे से चीज़ों का इस्तेमाल करें, अच्छे से चीज़ों को वस्तुओं का उपयोग करें, अपने बच्चों को अच्छे जगह पढ़ाएं। परिणाम क्या हुआ, या आज हर एक व्यक्ति क्या चाह रहा है कि अच्छे स्कूल हो, अच्छे हॉस्पिटल्स हो, नहीं अच्छे हर एक चीज हमें मिले, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में ही क्यों ना मिले। परिणाम क्या हो रहा है, या आज टर्शियरी सेक्टर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। देख रहे हो कितने स्कूल खुलते जा रहे हैं, कितने हॉस्पिटल्स खुलते जा रहे हैं, अनेक चीजें। और लास्ट जो है चौथा महत्व क्या भाई, तो आज देखोगे कि महामारी में, बीमारी में, आपत्ति काल में भी टर्शियरी सेक्टर अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चाहे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो और कम्युनिकेशन तो अपना महत्वपूर्ण भूमिका और निभाया है। आज जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से ही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आज देखो इसका महत्व। या कैश ट्रांजैक्शन जो है कैसे हो रहा है, कैश ट्रांजैक्शन भी हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, और यह हमें दर्शाता है कि आज टर्शियरी सेक्टर का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आप समझ जाओ मैंने, करोगे आप लोग कि टर्शियरी सेक्टर का महत्व कैसे दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। क्लियर होगा बेटा आप लोगों को। अगला है, आप देखोगे वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। अब आज देखा जाए कि टर्शियरी सेक्टर में लोग ज्यादा एम्प्लॉयड हैं कि आपको सेकेंडरी सेक्टर में या प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन देखोगे कि आज भी लोग, अधिक से अधिक लोग क्या है, तो अपना देश आजाद हुआ उसके बाद क्या अभी तुम आओ तो देखोगे कि आज भी लोग प्राइमरी सेक्टर में जाते हैं। क्यों, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ती गई लेकिन रोजगार का विकास उतना नहीं हुआ, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो चाहे टर्शियरी सेक्टर हो। परिणाम क्या हुआ, अगर 9th क्लास में पढ़े तो याद होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट,
अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी में पढ़े थे आप लोग। तो लोग क्या करते हैं, जहां मात्र 3 लोगों की आवश्यकता है वहां परिवार के 5-5 लोग उसी काम को कर रहे हैं, माने अपने को वहां छुपाए हुए हैं, डिस्गाइज्ड हैं। नहीं, इट मींस हियर वी फाइंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, माने अपने को छुपाए हुए हैं, बेरोजगार हैं लेकिन अपने को छुपाए हुए हैं। जैसे कांता है, अब बुक में दिया हुआ, कांता नामक एक महिला है, वो उसके पास 2 हेक्टेयर खेत है, वो उसमें 5 मेंबर काम कर रहे हैं, लेकिन मात्र 2 मेंबर ही अगर वो करते तब वो चलता, 3 मेंबर करते तब भी चलता, लेकिन 2 जो उसमें छुपाया हुआ क्या है, बेरोजगारी है। लेकिन वहीं उन्हीं के एरिया का एक व्यक्ति है सुखराम, वो क्या किया है, फ्लावर मिल खोल दिया और भी इंडस्ट्रीज खोल दिया छोटा मोटा, और वहां पर इसके परिवार के 2 लोगों को रख लिया। तो 2 लोग कहाँ एम्प्लॉयड हो गए, कहाँ हो गए, सेकेंडरी सेक्टर में चले गए, है ना भाई। तो क्या हुआ, इसका भार हल्का हुआ या बढ़ गया, भार और हल्का हो गया, नहीं हो गया, भार और हल्का हो गया। उसी तरह से आप देखोगे धीरे धीरे क्या हुआ कि ये लोग जो है अन्य क्षेत्रों में अब शिक्षा की आवश्यकता हुई, लोग महसूस करने लगे, चिकित्सा की महसूस करने लगे। परिणाम हुआ कि आज प्राइमरी सेक्टर से अब धीरे धीरे इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर, इंडस्ट्रियल सेक्टर से कहाँ टर्शियरी सेक्टर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाएगा भाई, हमने पहले भी पढ़ा है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी की योग्यता है लेकिन योग्यता के अनुसार व्यक्ति को काम नहीं मिला है, आज वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। छिपी बेरोजगारी हमने बताया अभी। एक और होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी, कुछ दिन लोग काम करें कुछ काम नहीं मिलेगा, नहीं, परिणाम क्या होता है, बेरोजगार होते हैं। अब एक बात आता है मेरे सामने, ध्यान दोगे कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अगर चाहा जाए, हम लोग ऐसे कहते हैं क्या कहें, काम नहीं होता है, अरे काम होगा कहते भाई, चाहो तो सब कुछ निकल जाएगा। तो वही हमें बताने का प्रयास करूंगा आपको कि कैसे एम्प्लॉयमेंट निकल जाएगा। अब कृषि है, कोई कृषि कार्य कर रहा है, उसके साथ साथ पशुपालन करना शुरू कर दिया, मत्स्य पालन करना शुरू कर दिया, तो उसकी मौसमी बेरोजगारी अपने आप समाप्त हो गई, नहीं हो गई, हो गई ना? yes, sir. और यदि प्रोडक्शन हो रहा है उसी गांव में, यदि क्या करते जाए, स्टोरेज खोल दिया जाए, यातायात के साधनों का विकास कर दिया जाए, तो उसमें भी बहुत से लोग क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉयड हो सकते हैं, हो जाएंगे। yes, उसी तरह से वहां के बच्चों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षा लैब खोल दिया जाए, विद्यालय खोल दिया जाए, तो बहुत से लोगों को उसमें भी रोजगार मिल जाएगा, बहुत से लोग शिक्षक बन जाएंगे। वहीं पर उसको क्या करने के लिए, जैसे आप लोग जाते हैं बाहर, क्या करते हो, गोलगप्पे खाते हो ना, नहीं खाते हो, समोसे खाते हो ना, तो कुछ लोगों को उस तरह से भी रोजगार मिल गए, कुछ व्यापार कर रहे हैं उसी क्षेत्रों में। और इस तरह से हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, हम वहां पर भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, चाहे प्राइमरी सेक्टर्स हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर्स हो, या चाहे टर्शियरी सेक्टर हो, हर एक क्षेत्रों में रोजगार सृजन किया जा सकता है। ये आप लोग समझे इतना? यदि समझ नहीं आया तो बताइए, मैं फिर बताऊंगा, और आगे मैं आपको बताऊंगा फिर बहुत से सेक्टर्स में भी, जैसे आपने सुना होगा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, ये सब के बारे में मैं आपको फिर कल बताऊंगा। धन्यवाद।